व्यवस्था करेंगे। मनीष यादव। प्रश्न संख्या 185। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, राजश्री भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर तथा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा स्वयं पाठी विद्यार्थियों से प्रति छात्र ₹1000 की राशि विमर्श शुल्क के रूप में ली जा रही है। इससे संबंधित तीनों विश्वविद्यालयों द्वारा जारी आदेश की प्रति पृष्ठ 1 पर संलग्न है। ये शुल्क स्वयं पाठी छात्रों को शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु लिया जाता है। विस्तृत विवरण पृष्ठ 2 पर संलग्न है। विमर्श शुल्क का लागू होने की तिथि से दिसंबर 2025 तक विश्वविद्यालय विमर्श शुल्क के रूप में प्राप्त राशि का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, वर्ष 2020-2021 में 8.77 करोड़, 2021 और 22 में 8.43 करोड़, 2022 और 23 में 8.43 करोड़, 2023 और 24 में 10.03 करोड़ और 2024 और 25 में 7.50 करोड़। राजश्री भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, वर्ष 2018-19 में 3.47 करोड़, वर्ष 2019-20 में 3.25 करोड़, वर्ष 2020-21 में 3.66 करोड़, वर्ष 2021-22 में 3.38 करोड़, 2022-23 में 3.69 करोड़, 2023-24 में 2.82 करोड़ और 2024-25 में 1.686 करोड़। राजस्थान विश्वविद्यालय 2017-18 में 27.09 करोड़, 2018-2019 में 23.59 करोड़, 2019-2020 में 22.06 करोड़, 2020-2021 में 21.98 करोड़, 2021-22 में 19.13 करोड़, 2022-23 में 17.64 करोड़, 2023-2024 में 14.83 करोड़ और 2024-25 में 11.78 करोड़। उक्त विश्वविद्यालयों प्राप्त सूचनार्थ विमर्श शुल्क परीक्षा शुल्क का ही भाग होने के कारण परीक्षा मद में प्राप्त समस्त प्रकार के शुल्क राशि का उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर ही परीक्षा संबंधी विभिन्न कार्यों हेतु किया जाता है। ऐसी स्थिति में विमर्श शुल्क का कार्य में होने वाले व्यय हेतु प्रत्यक्ष से मद प्रावधानित नहीं है एवं विमर्श के पेटे व्यय राशि का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष से संधारित नहीं किया जाता है। खंड 3 विश्वविद्यालय में विमर्श शुल्क से प्राप्त राशि का छात्र हित में परीक्षा कार्य में उपयोग किया जाता है और विश्वविद्यालय अपने अधिनियम के प्रावधानों के तहत राशि प्राप्त करते हैं, जिनका विवरण पृष्ठ 3 पर संलग्न है। विश्वविद्यालय की समुचित ऑडिट महालेखाकार, स्थानीय अंकेक्षण विभाग एवं आंतरिक अंकेक्षण द्वारा समय समय पर की जाती है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। मोटे तौर पर माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान के 23 लाख स्वयं पाठी जो छात्र हैं, उनसे जो अवैध रूप से जो पैसा लिया गया, गलत तरीके से 3 विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया, उसमें जो जवाब इन्होंने जो दिया है वो बिल्कुल पृथक है। पहले ये कह रहे हैं कि विमर्श शुल्क परीक्षा शुल्क का ही भाग है। प्रश्न पूछो। मैं माननीय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। परिशिष्ट 1 में जो आपने लगाया है उसमें प्रश्न संख्या 2 व 3 में कहा कि परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त है। पहले कह रहे हो कि परीक्षा शुल्क का हिस्सा है। परिशिष्ट 2 में सरकार ने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि विमर्श शुल्क का उपयोग विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किया जाता है। मैं आपसे जो मोटे तौर पर जो आपने उत्तर दिया है, इसमें विमर्श शुल्क जो परीक्षा शुल्क के संबंधी कार्यों को लेकर के आपने कहा, अलग अलग उत्तर दिया है। और माननीय जो आपने तीसरे में जो उत्तर दिया है कि विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम निकायों के अनुमोदन उपरांत ही विमर्श शुल्क प्राप्त किया गया है। आपने इसको शुरुआत करी है 2017 से राजस्थान विश्वविद्यालय का। मैंने जो प्रश्न माननीय सभा अध्यक्ष महोदय ये 2017 से राजस्थान विश्वविद्यालय का बता रहे हैं,
2018 से मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का बता रहे हैं। मैंने ये तारांकित प्रश्न पहले पूछा था, जब इन्होंने जो राष्ट्रीय भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का जो बताया है वो 2016 से बताया है, वो किस नियम से बताया? पहले तो वो नियम ही 2017 में किसी विश्वविद्यालय ने बनाए। मैं प्रश्न पूछो ना। मैं सभापति महोदय प्रश्न पूछ रहा हूं कि पहले जो उत्तर देने वाले मनमाने ढंग से अलग तरीके से इन्होंने किया है, 2017 बता रहे हैं, इस प्रश्न में उत्तर भी 2016 को छुपा लिया गया। मेरा प्रश्न है माननीय प्रश्न कि राजस्थान के जो 22.5 लाख सोमपाठी विद्यार्थियों से 223 करोड़ रुपए विमर्श शुल्क के रूप में वसूल किए गए हैं तथा उक्त फीस आपके दिए जवाब अनुसार विद्यार्थियों के विमर्श तथा मार्गदर्शन में खर्च की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा कब कब व कहां कितने विमर्श केंद्र या विद्यार्थी विमर्श केंद्र चलाए गए तथा कितने विद्यार्थियों को विमर्श दिया, वर्षवार संपूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विश्वविद्यालय अपना एक्ट अलग से स्वतंत्र होता है और इसमें फीस निर्धारित किस किस के लिए की जाती है वो विश्वविद्यालय खुद अपने एक्ट में, तीनों के एक्ट है और इन एक्ट में उन्होंने ये प्रावधान ले रखे हैं। और इसका जो चांसलर है महामहिम राज्यपाल जी है, निश्चित रूप से आपने जो मंशा जाहिर की है, कितने कितने जो व्यय है, मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी आपको पूरा बताया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 17-18 में 27.8 करोड़ आए हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि पूरे कितने विद्यार्थियों को दिया? पूरे शुल्क बता रहा हूं आपको, पूरे शुल्क बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं विमर्श कितने विद्यार्थियों को दिया उसका ब्यौरा दे दो आप। तो बताओ तो मंत्री के हिसाब से आएगा। देखिए, इसलिए तो मैं कह रहा हूं आपको कि विमर्श शुल्क जितने भी शुल्क लगाते हैं वो शुल्क स्वतंत्र रूप से विश्वविद्यालय अपने आप में स्वतंत्र है, वो लगाता है। मनमर्जी करेंगे? मनमर्जी नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको, मनमर्जी की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि एक्ट में प्रावधान किया है कौन कौन से शुल्क किस रूप में लिए जाएंगे, ये एक्ट में प्रावधान है तीनों यूनिवर्सिटी के। और इसने 1000 रुपये सोमपाठी छात्रों से विमर्श के रूप में लेते हैं, जिसमें उनकी डेस्क लगा के उनको हर चीज़ की राय भी देते हैं। 3-4 कर्मचारी उनके होते हैं, अनेक बिल्डिंग के खर्चे, सारे खर्चे उसमें लिए जाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। अब इनकी जो मंशा है, क्योंकि हमारे चांसलर इसके राज्यपाल है, अगर आपकी मंशा जो बताई है निश्चित रूप से राज्यपाल जी तक हम पहुंचा देंगे। आगे जो एक्ट में प्रावधान है वो यूनिवर्सिटियां और हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल जी इसमें संशोधन कर सकेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खुद शिक्षक रहे हैं, विमर्श का मतलब है कि शैक्षणिक कार्य करवाना। मैंने पूछा कहाँ कब कराए हैं, आप वो ब्यौरा देंगे तो राजस्थान के जो आम व्यक्ति है, नौजवान, उस तक जाएगी आपकी बात। ये गलत और मनमाने तरीके से 3 विश्वविद्यालयों ने लिया है। और जिस एक्ट की आप बात कर रहे हो, राष्ट्रीय मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर ने वो तथ्य आपसे छुपाए हैं, जबकि पहले मुझे 2016 से उन्होंने जवाब दिया है। और आप ये मनमाने ढंग से विश्वविद्यालय जो कर रहे हैं, अगर आप करने देंगे ये बहुत गलत बात है। मैं सबसे पहले विद्यार्थियों की सूची जो विमर्श अगर दिया है तो उसको बताएं, राजस्थान को बताएं, जनता को बताएं कि 223 करोड़ रुपए 23। अरे आपका प्रश्न आ गया ना, आने दो समय में। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि इसमें इन्होंने केवल फीस का ब्यौरा पूछा है इन्होंने, और विमर्श शुल्क किस रूप में लिया जाता है बता रहा हूँ। हाँ, विमर्श शुल्क की बात कर रहा हूँ। अब आपको इसकी बच्चों की संख्या और ये मैं आपको घर पे भेज दूंगा। अब बैठो, अब हो गया, उत्तर आ गया। आपके नेता पूछ रहे हैं। अरे भाई 2 हो गए आपके, 12 मिनट हो गए एक ही प्रश्न पे, बताओ कितने करो। दूसरा सरकार द्वारा विमर्श शुल्क लेते समय इसका आय व पेटे खर्च होने वाले व्यय का अनुमान क्या था तथा उक्त फीस से विद्यार्थियों को कोई विमर्श कार्य नहीं दिया गया, इसलिए उक्त वसूली को क्या आप तत्काल प्रभाव से बंद करने का विचार रखते हैं तथा पूर्व में विद्यार्थियों से वसूल की गई फीस को
संबंधित विद्यार्थियों को कब तक रिफंड कर दी जाएगी? यदि नहीं तो इसका वैधानिक आधार क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले कह दिया, ये एक्ट में उनकी यूनिवर्सिटी का अलग है। अब ये सरकार इसमें व्यवधान नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक्ट उनका है और ये यूनिवर्सिटी इसको हो गया, 2 हो गए, खत्म या उसमें बढ़ाया जाता है, केवल यूनिवर्सिटी करती है। ऐसा तो 1 घंटा चर्चा माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं है। अरे आप सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो एक्ट की कॉपी आप टेबल करें, सबसे पहले तो।